इंतजार कर रहे हैं। पहले के कार्यक्रम में थोड़ी सी देरी हो गई, उसके लिए माफी मांगते हुए, और जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी जो इस तरफ बैठे हुए हैं, और इन सबसे महत्वपूर्ण, मैं हमेशा बोलता हूं, एक साथी नाराज हो जाते हैं हमारे पीछे से कि हमारे से महत्वपूर्ण कैसे, लेकिन इनसे भी महत्वपूर्ण जो आम जनता, जो आम लोग आप सामने बैठे हुए आम आदमी पार्टी के रीढ़ की हड्डी, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण समय से हम लोग गुजर रहे हैं और एक जबरदस्त बदलाव की तरफ हरियाणा इस वक्त चला हुआ है। जो आप पिछले 56 साल से हरियाणा की राजनीति देख रहे हैं, उस पूरी राजनीति में उथल पुथल मची हुई है इस वक्त पूरे हरियाणा में। और अगर आप ध्यान से अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, हर आदमी आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को, अनुराग ढांडा को, हम लोगों को गालियां क्यों दे रहा है। सारे नेता हम लोगों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो आम आदमी चल पड़ा, इसको रोके तो रोके कैसे। इसलिए ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां आज के दिन में परेशान हैं कि ये हरियाणा की राजनीति में आज से पहले ऐसा हुआ नहीं, हो क्या रहा है, ये बदलाव कैसे हो रहा है। आज मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करने के लिए आया हूं, न्योता देने के लिए आया हूं आप सबको। 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की पूरे बहुमत की सरकार बन रही है। आप सबको न्योता देने आया हूं, इसका हिस्सा बन जाओ। आप सबको न्योता देने आया हूं कि इसका हिस्सा बन जाओ। और कुछ साथी कह रहे थे देर बहुत हो रही है, तो मैं आप पे छोड़ता हूं, कितनी देर सुनना चाहते हो। मेरी आदत है, मैं हमेशा पूछ के बोलता हूं सामने से कि कितना सुनना चाहते हैं। मैं एक भारत माता का नारा लगाऊंगा और आप जितनी आवाज में जवाब देंगे मैं उतनी देर बोलूंगा। कोई नेतागिरी का कीड़ा नहीं, अगर जवाब नहीं दोगे राम राम करके हाथ जोड़ के बैठ जाऊंगा। और अगर मजबूत आवाज में जवाब दोगे तो 5-10 मिनट के अंदर आम आदमी पार्टी की विचारधारा को बहुत मजबूती से आपके सामने रखूंगा। तो बंद मुट्ठी करके सारे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा, सब जितने भी हैं, बंद मुट्ठी करके हाथ ऊपर करके सभी इस तरीके से हाथ ऊपर करो, सारे सारे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। ये जो आम आदमी की आवाज है, इससे डरती हैं ये पॉलिटिकल पार्टियां। ये कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये आपकी आवाज से डरती हैं। और जब जब आप तेज आवाज में नारे लगाओगे, तब तब ये डरेंगे। सारे के सारे नेता डर के आपके पास आएंगे, डर इनके चेहरे पे नजर आएगा। मैं आज शुरुआत वहां से कर रहा हूं, जो अपने आप को चौधरी बताते हैं इस इलाके का। मैं आज वहां से शुरुआत कर रहा हूं कि डर कैसे आदमी से कुछ कुछ बुलवाने लगता है। आम आदमी पार्टी का आज के दिन में हर गांव के अंदर 7,000 गांव है हरियाणा में। मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों को, एक मंच पे खड़े हो जाएं, किसी भी गांव का नाम बोलें, हम वहां पे अपने 21 कार्यकर्ताओं का नाम बताएंगे और कांग्रेस और बीजेपी वाले अपने बताएंगे। आज आम आदमी पार्टी का संगठन हरियाणा के हर गांव तक पहुंच चुका है। इसलिए इनको ये लग रहा है कि अब ये जो तूफान आ रहा है आम आदमी का, जो दिल्ली और पंजाब में इनकी राजनीति खत्म कर चुका है, अब वो हरियाणा के अंदर भी बहुत जोर शोर से वो तूफान चलने वाला है। इसलिए बौखलाने लग गए हैं बड़े बड़े नेता। भूपेंद्र हुड्डा जी जो 10 साल सीएम रहे हरियाणा के, उनका एक छोटा सा बयान, आजकल वो कह रहे हैं अगर मैं सीएम बन गया तो ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बना दूंगा, दलित को डिप्टी सीएम बना दूंगा, ओबीसी को डिप्टी सीएम बना दूंगा। मैंने कहा हुड्डा साहब 36 जात है समाज में, कितने डिप्टी सीएम बनाओगे ये बताओ। ये क्यों बोल रहे हैं आज? पहले नहीं बोली इन्होंने कभी ये बात। ये इसलिए बोल रहे हैं कि इनके दिमाग में गलतफहमी, एक फितूर बैठ गया है। इनको किसी ने समझा दिया कि हुड्डा साहब सिर्फ जाट जाट वोट दे रहे हैं आपको, बाकी कोई बिरादरी वोट नहीं दे रही। तो इनको लगा कि बाकी बिरादरियों को कैसे लुभाएं, बाकियों का वोट कैसे हासिल करें, तो सबके डिप्टी सीएम बनाने निकल पड़े। लेकिन ये इनकी गलतफहमी है।
मैं हुड्डा साहब को बता रहा हूं, सुन ले ध्यान से, ये इनकी गलतफहमी है, या तो खुद दूर कर लो, नहीं तो 2024 में हरियाणा की जनता दूर कर देगी। जाट भी वोट नहीं दे रहे आपको, जाट भी। क्यों वोट देंगे भाई? किस लिए वोट देंगे? 25 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा है हरियाणा के अंदर, 25 साल। 10 साल हो गए बीजेपी का राज चल रहा है हरियाणा के अंदर। क्या दे दिया आपको? क्या बदल गया आपकी जिंदगी में? मुझे समझाओ आप। आपके गांव के स्कूल बहुत अच्छे हो गए हो, आपके गांव में अस्पताल बहुत अच्छे खुल गए हो, आपके यहां बिजली 24 घंटे या फ्री आने लग गई हो, आपके घर घर पे पीने का बढ़िया पानी आता हो, फ्री में आता हो, आपके सारे बच्चे नौकरी लग गए हो। क्या दे दिया आपकी जिंदगी में? क्या बदला? 25 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया, 10 साल बीजेपी ने राज किया। पूछूंगा जी आप पे भी, गणेश ने बोला कि बीच में मैं बताऊंगा, जनता बताएगी 2024 में। झाड़ू के बटन पे बटन दबा के हमें नहीं फर्क पड़ता इन चीजों से। बहुत लोग बौखलाएंगे चुनाव तक, बहुत शोर मचाएंगे, हड़कंप मचाएंगे। इन्होंने पहले मनीष सिसोदिया को जेल में भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में भेज दिया, संजय सिंह को जेल में भेज दिया, जिसका दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। उनको भी बोले दिल्ली में कोई घोटाला आया तू भी जेल में जा। संजय सिंह को भी जेल में भेज दिया। पहले तो आप लोग ये नहीं सुनते थे कि ये नेता जेल नहीं जाते, कुछ भी भ्रष्टाचार कर ले नेता कभी जेल नहीं जाते, किसी पार्टी की सरकार आ जाए। अब अचानक से क्या हो गया? अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजने पे क्यों उतारू हैं? मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं। आजादी से पहले शहीद भगत सिंह जी को भी अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। बोले अब भगत सिंह को जेल में डाल दिया, अब कोई आजादी नहीं मांगेगा। फिर भी नहीं रुके लोग, तो इन्होंने कहा भगत सिंह जी को फांसी चढ़ा दो, फिर कौन आजादी मांगेगा। एक उदाहरण दे देते हैं, भगत सिंह को फांसी चढ़ा देते, फिर कोई आजादी नहीं मांगेगा। मैं आपसे पूछता हूं, आजादी मांगना बंद हो गए क्या? शहीद भगत सिंह जी के फांसी लगने के बाद लोग आजादी मांगते रहे और लेके माने। इसलिए इनकी गलतफहमी है कि संजय सिंह को जेल में डाल दो, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दो, फिर कौन आम आदमी बात करेगा कि बिजली फ्री दे दो, पानी फ्री दे दो, बच्चों को नौकरियां दे दो। अरे जिसको जेल में डालना है डाल दो। अब ये कह रहे हैं केजरीवाल जी को जेल में डालेंगे, डाल दो। क्या उससे आम आदमी का इनकलाब रुक जाएगा? नहीं रुकता, नहीं रुकता किसी भी हालत में। अपने दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए, जब आम आदमी खड़ा होता है तो इनकलाब आता है, और वो इनकलाब रुका नहीं करते। मुझे नहीं मालूम, हमने जिस दिन राजनीति ज्वाइन की थी, जिस दिन राजनीति में आए थे, केजरीवाल जी ने भी कहा था कि नहीं डरते तुम्हारी पुलिस, सीबीआई और ईडी से। और जिस दिन हमने राजनीति ज्वाइन की थी, उस दिन हमने ये कह दिया था कि नहीं डरते तुम्हारी ईडी से, सीबीआई से, पुलिस से। कोई डर नहीं है। मुझे नहीं मालूम 2024 तक जब सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की हरियाणा के अंदर, मुझे नहीं मालूम कि हम जेल में होंगे कि बाहर होंगे। मुझे ये भी नहीं मालूम कि इस दुनिया में होंगे कि नहीं होंगे। सब तरीके के हथकंडे अपनाएंगे। अभी तो ये जेल में भी डालेंगे, गोली भी मारेंगे, सब कुछ करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा, वो पल देखने के लिए। लेकिन आज यहां गारंटी देके जा रहा हूं, इतिहास में दर्ज होगी ये बात कि 2024 में एक तरफा बहुमत से सरकार बनाएंगे हरियाणा के अंदर। हम रहे न रहे, हरियाणा के लोगों की 2024 में बिजली फ्री होने से कोई नहीं रोक सकता, कितना ही बड़ा नेता बैठा हो बीजेपी कांग्रेस के अंदर। हम रहे न रहे, आपके बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने बताया आपको 25 साल कांग्रेस पार्टी, 25 साल लगते हैं क्या प्रदेश बदलने में? 25 साल लगते हैं जिंदगी बदलने में लोगों की। हमको 5 साल मौका मिला दिल्ली के अंदर। पहले 5 साल के अंदर दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल के रख दी केजरीवाल जी ने। और जब दूसरे चुनाव में वोट मांगने गए तो सीना चौड़ा करके हाथ जोड़ के सिर्फ ये कहा था कि अगर काम किया हो तो वोट देना, वरना वोट मत देना। है हिम्मत किसी और पार्टी में? यहीं इसी जगह पे
दूसरी पार्टियों के नेता भी आएंगे। और जो ये पीछे से बोल रहे हैं, तुम्हारी पार्टी का नेता भी अगर यहां पे आए, खुली चुनौती देता हूं, उसके मुंह से यही बात बुलवा देना कि काम किया हो तो वोट देना, वरना वोट मत देना। पूरा गांव बहिष्कार कर देगा। किसी पार्टी का कोई नेता आए यहां इस मंच पे खड़े होके यही बात बुलवा देना कि अगर काम किया है तो वोट देना, वरना वोट मत देना। साफ साफ पता चल जाएगा आपको कि क्यों घबराते हैं ये लोग, क्यों इनके अंदर इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि आम आदमी का एक जो इनकलाब चल रहा है उससे इनकी बौखलाहट क्यों बढ़ रही है, वो आपको यही पता चल जाएगा। अगर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आए तो उनसे कहना कि अपने मुंह से बोल के जाओ, जी आम आदमी पार्टी वाले बोल के गए थे कि काम किया है तो वोट देना, वरना वोट मत देना। अगर ऐसा किसी भी पार्टी का कोई नेता बोल जाएगा तो उसको गांव से वोट ही नहीं मिलेगा, कोई वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि काम नहीं किया। 25 साल कांग्रेस और 10 साल बीजेपी काम ही नहीं किया। इसलिए पूरे हरियाणा के अंदर अब चर्चा है कि इस बार आम आदमी पार्टी को हरियाणा में लेके आना है। ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले आके ये कहेंगे कि जी पहली बार में कैसे बन जाएगी सरकार, आपके दिमाग में शक पैदा करने के लिए कहेंगे जी पहली बार में कैसे बन जाएगी सरकार। तो इनको बता देना मुंह खोल के कि जैसे दिल्ली में बन गई और जैसे पंजाब में बन गई ऐसे ही बन जाएगी, कोई बड़ा काम नहीं। इनको ये गलतफहमी है कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है बीजेपी और कांग्रेस के सामने। इनको ये समझना होगा कि चुनाव निशान होता है सिर्फ आम आदमी पार्टी का झाड़ू का निशान। चुनाव कौन लड़ता है? चुनाव जनता लड़ती है आम आदमी पार्टी के सिंबल से। आम आदमी पार्टी का तो सिर्फ चुनाव निशान होता है, चुनाव जनता लड़ती है। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो क्या होता है? ये पंजाब में कहते थे जी बादल परिवार को तो कोई हरा ही नहीं सकता। आज बादल परिवार विधानसभा में है ही नहीं। ये कहते थे चन्नी तो मुख्यमंत्री है, 2-2 सीट से चुनाव लड़ रहा है, इसको तो कोई हरा ही नहीं सकता। दोनों सीट से चन्नी साहब गायब, आज पंजाब में है ही नहीं, कनाडा में घूम रहे हैं। ये कहते थे राजा अमरिंदर सिंह राजा भी है और मुख्यमंत्री भी रहा है, इसको तो कोई हरा ही नहीं सकता। आज राजा साहब है ही नहीं, प्रजा का राज आ गया पंजाब के अंदर। वक्त बदलते देर नहीं लगती, वक्त बदलते देर नहीं लगती। और जब वक्त बदलता है तो आम आदमी शहंशाह हो जाता है और शहंशाह जमीन पे आ जाते हैं। ये 2024 में वक्त बदलने जा रहा है। इनके पेट में दर्द क्यों है सारी पार्टियों के? इनके पेट में दर्द सिर्फ इसलिए है कि इनके मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, अगर इनके मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को अगर कोई सुविधा मिले तो ठीक। ये कुछ दिन पहले एक चीज और समझा दूं आज आपको, ये बीच में नरे होंगे रुक के मारनी है। यो एक जना बार कांग्रेस रुक के मारे और यहाँ 100 जने आप आम आदमी पार्टी ने वोट देना चाहो, देने दो नहीं, इसने देने दो, इसने जिसने भी देनी है इन्हें मारने दो रुक के। आम आदमी सुनो, कोई बात नहीं, वही तो बोल रही है और क्या भाई बोल रहा है, इसके बस की को नहीं बोल। तो एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि ये खट्टर साहब कह रहे थे कुछ दिन पहले, बोले आम आदमी पार्टी वाले ना मुफ्तखोर है, मुफ्तखोर है, लोगों को भी मुफ्तखोर बनाना चाहते हैं। समझना इस बात को, मैंने अगले दिन मीडिया में ये कहा था। मैंने कहा खट्टर साहब मुफ्तखोर का मतलब समझो। खट्टर साहब जिस घर में रहते हैं वो मुफ्त में मिला हुआ है, उस घर में 4000 यूनिट बिजली उनको मुफ्त में मिलती है। जहां उनके घर में जो पानी आता है वो मुफ्त में मिलता है, जिस गाड़ी में घूमते हैं मुफ्त में मिली हुई है, जिस घर में रहते हैं मुफ्त में मिला हुआ है, जिस जहाज में घूमते हैं मुफ्त में घूमते हैं, जो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं मुफ्त में घूमते हैं। ट्रेन की टिकट कराएं तो मुफ्त में होती है खट्टर साहब की। अगर हरियाणा के अंदर एक भी आदमी मुफ्तखोर है तो पहला आदमी मुख्यमंत्री खट्टर है, उसके बाद कोई होगा। मतलब इनको 4000 यूनिट बिजली फ्री मिले तो ठीक, और अगर हमको 300 यूनिट बिजली फ्री मिल जाए तो इनके पेट में दर्द होगा। अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई सिर्फ इतनी है कि जो इन मंत्रियों को सुविधाएं मिलती है, इनके बच्चों को शिक्षा मिलती है, वही शिक्षा गांव के, किसान के, गरीब के हर एक बच्चे को मिलनी चाहिए। वही बिजली गांव के किसान के बच्चों को भी मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं आम लोगों को भी मिलनी चाहिए। इतनी सी लड़ाई है, कुछ नहीं जा रहा केजरीवाल के घर में। इतने बड़े अफसर थे,
जिस कुर्सी पे बैठे थे, अगर चाहते तो इन भ्रष्टाचारियों की तरह होते तो वहीं पे करोड़ों कमा लेते। उनको कुछ नहीं चाहिए इस सरकार से, उनको सिर्फ ये चाहिए कि ये सारी सुविधाएं एक एक गरीब आदमी के घर में पहुंच जाएं। और अगर आप हरियाणा के अंदर ये बदलाव देखना चाहते हो तो आपने आज तक हर पार्टी को वोट दिया है। मुझे नहीं पता क्या क्या सोच के वोट दिया है, कुछ चीजें मैं गिनवा सकता हूं। जात के नाम पे हम खूब वोट देते आए, धर्म के नाम पे भी खूब वोट दिया, इलाके की चौधर के नाम पे हमने खूब वोट दिया, नेताओं के बच्चों को नेता बनाने के लिए हमने खूब वोट दिया। लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूं, एक भी चुनाव में आपने अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के बारे में सोच के आज तक वोट ही नहीं किया, एक बार भी वोट नहीं किया। जिस दिन मशीन का बटन दबाते वक्त आपकी आंखों के सामने आपके बच्चों का भविष्य होगा, उस दिन अपने आप बटन झाड़ू के ऊपर दबेगा, क्योंकि झाड़ू पे बटन दबेगा तो आपके बच्चों का नसीब खुलेगा। इन्होंने क्या कर रखा है, 13,000, सुनो अब सबसे बड़ी आवाज, 13,000 चपड़ासी की नौकरी निकाली ग्रुप डी की खट्टर सरकार ने। 13,000। पता है कितने बच्चों ने आवेदन किया? 13,75,000 बच्चों ने चपड़ासी बनने के लिए आवेदन किया खट्टर सरकार ने। इतनी बेरोजगारी फैला रखी है, इतनी बेरोजगारी फैला रखी है। और उसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे, इनके माता पिता इनको वोट भी करें। किस दम पे उम्मीद करते हैं ये सिर्फ इस दम पे उम्मीद करते हैं कि चुनाव से ठीक पहले आपके बीच में आएंगे और आपको आपकी जात समझाएंगे। मतलब जिस जात में हम पैदा हुए, जिस जात को हम रोज जीते हैं, वो कोई बाहर से एक आदमी आके ये कहेगा यार तू तो फलानी जात का है, तू तो इस पार्टी को वोट दे। तो इस बार जब चुनाव में आपके बीच में आए तो इनको ये कहना ठीक है, तुम्हारे कहने से जाति के आधार पे वोट दे रहा हूं या दे रही हूं, लेकिन क्या चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद एक ऐसी सड़क बनवा दोगे जिस पे सिर्फ हमारी जाति के लोग चले, बाकी कोई चल नहीं सके? इनसे पूछना ये सवाल, इनसे ये पूछना क्या ऐसी कोई योजना ले आओगे कि सिर्फ हमारी जात के घरों में बिजली फ्री हो, बाकी कहीं पे बिजली फ्री नहीं हो नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जात के नाम पे सिर्फ मूर्ख बनाते आए आज तक हम लोगों को, हमारा इस्तेमाल करते आए। पहले चुनाव में एक बार जो जात के नाम पे वोट मांगे उसके ऊपर कांटा मार देना। मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं, जब आप ऐसे जात के नाम पे कांटा मारोगे तो आखिर में सिर्फ एक पार्टी और एक ही चुनाव निशान बचेगा, आम आदमी पार्टी और झाड़ू का निशान। नहीं मांगते जात के नाम पे वोट, जात के नाम पे वोट नहीं मांगते, काम के नाम पे वोट मांगते हैं, काम के नाम पे। जब स्कूल बनेगा तो उसमें हर जात का बच्चा पढ़ेगा, जब अस्पताल बनेगा तो हर जाति के व्यक्ति का इलाज होगा। जिस सरकार को काम नहीं करना, आज मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जिस सरकार को काम नहीं करना, यहां से लेके यहां तक किसी जात का व्यक्ति बैठा हो, काम नहीं होगा। और जिस सरकार को काम करना हो तो यहां से लेके यहां तक किसी भी जाति का व्यक्ति बैठा हो, काम होके रहेगा। इसलिए काम करने वाली सरकार को चुनना। जिस दिन आप काम करने वाली सरकार चुनोगे उस दिन इनकलाब आ जाएगा, उस दिन बदलाव आ जाएगा हरियाणा के अंदर। और 2024 में इसी बदलाव का हरियाणा इंतजार कर रहा है, इसी इनकलाब का हरियाणा इंतजार कर रहा है। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई हो और अगर इस इनकलाब से आप भी जुड़ना चाहते हो तो एक बार मेरे साथ भारत माता का नारा बुलंद कीजिएगा। उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की